अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुस्तफ़ा मरियम और आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रॉपर्टी के मामले में सरमायाकारी को महफूज कैसे बनाया जा सकता है। प्रॉपर्टी का मामला ऐसा है जिसमें हर किसी का ज़िंदगी में एक ना एक दफ़ा पाला ज़रूर पड़ता है, तो आपको बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए जब आप किसी भी जगह प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं। बेशक आप घर बनाने के लिए ख़रीदते हैं या फिर कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के लिए ख़रीदते हैं, किसी भी चीज़ के लिए ख़रीदते हैं। लोगों को साथ इस मामले में बहुत ज़्यादा फ्रॉड होते हैं और उनकी अपनी भी गलती होती है इस मामले में। तो आपको मैं आज कुछ पॉइंट्स बताऊंगी, आपने उन चीज़ों का ख्याल रखना है जब आप किसी भी प्रोजेक्ट में, हाउसिंग प्रोजेक्ट में या फिर किसी भी कमर्शियल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें, तो आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे हाउसिंग सोसाइटीज़ के बारे में और एनओसी के बारे में। एनओसी किसी भी हाउसिंग सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है और इसकी इम्पॉर्टेंस ये होती है कि जब किसी हाउसिंग सोसाइटी के पास एनओसी होता है तो ये इस बात की दलील होती है कि उस हाउसिंग सोसाइटी के पास गवर्नमेंट की तरफ से बिजली, पानी जैसी बेसिक जो सहूलियात है वो ज़रूर होंगी। तो अगर किसी हाउसिंग सोसाइटी के पास एनओसी नहीं है तो ये वो चीज़ें होती हैं, ये बेसिक चीज़ें होती हैं जो फैसिलिटीज़ आपको नहीं मिलती और इन चीज़ों को आप तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। एनओसी स्पेशली अगर आपने इस चीज़ को चेक करना है, किसी हाउसिंग सोसाइटी के बारे में चेक करना है कि उस हाउसिंग सोसाइटी के पास एनओसी है या नहीं है, तो आप मजाज अथॉरिटीज़ की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सी हाउसिंग सोसाइटीज़ लीगल हैं और कौन सी इलीगल हैं। सेकेंड पॉइंट है डेवलपर्स। अगर डेवलपर्स के हवाले से बात की जाए तो किसी भी हाउसिंग सोसाइटी की कामयाबी का इन्हिसार जो है वो स्पेशली डेवलपर्स पे होता है। आप अगर किसी भी हाउसिंग सोसाइटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको ये चेक करना चाहिए कि उस हाउसिंग सोसाइटी को डेवलप कौन कर रहा है, उसके डेवलपर्स कौन है, और उन डेवलपर्स का भी फिर आपको जो पास प्रोजेक्ट्स हैं उनको चेक करना चाहिए कि वो उनने कितने टाइम में डिलीवर किए और उनका लोगों के रिस्पॉन्स कैसा था और लोगों का इस बारे में कहना क्या है। थर्ड पॉइंट है लोकेशन। लोकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो किसी भी प्रोजेक्ट के लिए जब आप इन्वेस्ट करने लगते हैं, प्रॉपर्टी में स्पेशली, तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए जिस प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट करने लगे हैं उसकी लोकेशन क्या है। स्पेशली अगर आप हाउसिंग सोसाइटीज़ के बारे में हम बात करें या फिर कमर्शियल प्रोजेक्ट के हवाले से बात करें, तो आपको अगर अंदाज़ा हो जिस प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं उसकी प्राइसेस का, तो आपको ये भी अंदाज़ा होना चाहिए कि जो लोकेशन उन्होंने बताई है या दिखाई है उसके मुताबिक ये प्राइसेस जो बताई जा रही हैं वो ठीक है या नहीं। मतलब उस प्रॉपर्टी की और उस लोकेशन के हिसाब से जो आपको प्लॉट की प्राइसेस बताई जा रही हैं वो वर्थेबल हैं या नहीं है। फोर्थ पॉइंट है पास्ट प्रोजेक्ट। पास्ट प्रोजेक्ट के हवाले से अगर बात की जाए तो जब आप किसी जगह भी किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने लगते हैं तो आप इस चीज़ को खुद सर्च करें कि जिस प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं उसके पास्ट प्रोजेक्ट के हवाले से लोगों का क्या ओपिनियन है, लोगों को टाइम पे डिलीवर किया गया या नहीं किया गया, लोगों की क्या राय है, उनका रिस्पांस कैसा था, वो मुतमईन है या नहीं है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है जब आप किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने लगते हैं। फिफ्थ पॉइंट है मार्केट रिसर्च। अगर मार्केट रिसर्च के बारे में बात की जाए तो जब भी आप कहीं पर भी सरमायाकारी करने लगते हैं तो आपको चाहिए कि आप उस प्रोजेक्ट के बारे में, उस प्रोजेक्ट के ऑनर के बारे में ज़रूर रिसर्च करें, लोगों से उनके बारे में ओपिनियन पूछें कि उनकी राय क्या है और उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है उनके साथ, क्योंकि ये चीज़ बहुत मैटर करती है जब आप किसी भी प्रोजेक्ट में सरमायाकारी करते हैं। कि अगर आपको इस चीज़ से बहुत ज़्यादा अंदाज़ा हो जाएगा कि ये लोग जिस प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं उन लोगों का बाकी लोगों के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा है और उनके बारे में लोगों की राय क्या है। सिक्स पॉइंट है टर्नओवर। टर्नओवर क्या होता है कि जब भी आप किसी जगह पर सरमायाकारी करने लगते हैं तो आप इस चीज़ का तो ख़ास ख्याल रखते हैं कि वो आपकी सरमायाकारी महफूज है या नहीं है, लेकिन आपको इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि उस जगह की रीसेल वैल्यू क्या है, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है जब आप कहीं पर प्लॉट ख़रीदते हैं तो उस जगह की वैल्यू सालों साल बढ़ती ही नहीं है और ये आपका नुकसान ही है अगर देखा जाए तो। आपको इस बात का भी ख़ास ख्याल रखना चाहिए। 7 पॉइंट और लास्ट पॉइंट ये है कि आपने डॉक्यूमेंट्स की जांच पड़ताल ज़रूर करनी है। हमारी नॉर्मली ज़िंदगी में भी ये आदत होती है कि हम जब किसी भी चीज़ पर साइन करते हैं, किसी पेपर पर साइन करते हैं तो हम उससे पढ़ते नहीं हैं ठीक से। तो जब आपने स्पेशली प्रॉपर्टी के मामले अगर बात की जाए तो आपको इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि जो जगह आप ख़रीद रहे हैं उस पेपर जिन पर आप साइन करने लगे हैं उस पर वो लोकेशन एग्जैक्ट लिखी हुई है, प्लॉट का साइज़ सेम है और ये सारी चीज़ें आपको नज़र में रखनी चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे ही पेपर पर साइन कर देते हैं और बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें उन पेपर्स में ऐसी होती हैं कि जो हमारे ही नुकसान का बायस बन रही होती हैं, लेकिन ये चीज़ें बाद में हमें रियलाइज़ होती हैं जब वो चीज़ हमारे सामने आके हर्डल क्रिएट करती है और हमारे लिए मसला बन रहा होता है।
तो आज के लिए इतना ही, और मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। थैंक यू।